Hello students, today I am going to explain you your first poem Character of a Happy Life by Sir Henry Wotton। इसमें पोइट नेम रह गया है लिखने से, आप नोट कर लीजिए वाई सर हेनरी बॉटम। अब सर हेनरी बॉटम इसमें हमें बताते हैं, जैसे कि पोएम का टाइटल दे रखा है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर होता है लक्षण, यहाँ पे कैरेक्टर का मीन्स लक्षण से है। ऑफ ए हैप्पी लाइफ, एक अच्छे जीवन के क्या लक्षण है, मतलब क्या। अब अच्छे जीवन के क्या लक्षण, जीवन ही थोड़ी ना होता है। जीवन का मतलब ये वो जीवन जो एक व्यक्ति निभाता है। अब व्यक्ति निभाता है मतलब उस व्यक्ति में वो लक्षण होने चाहिए जो व्यक्ति अच्छा जीवन बिताना चाहता है। तो उस चीज़ के बारे में ये आपको बता रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। हाउ हैप्पी इज़ ही वॉन और टॉट। अब कह रहे हैं वो कितना खुश होगा जिसने जन्म लिया हो, और टॉट और उसे सिखाया गया हो। टीच की सेकंड फॉर्म दे रखी है, और उसे सिखाया गया हो। डैट सर्विथ नॉट अनदर्स विल, कि वो दूसरे की इच्छा पे सर्विथ होता है, सर्विस से दिया गया है। ठीक है, पहले 1500-1700 ईस्वी तक इसी तरह से लिखा जाता था पोइट्री में मीनिंग्स को। तो यहाँ सर्विथ का मतलब है सर्विस से। तो ये पूरी लाइन क्या कह रही है कि वो, अब वो क्या, वो व्यक्ति नहीं बोला, लेकिन मीन यही निकलता है। पोइट्री में सेंस से आपको समझना पड़ता है, ये आप सभी जानते हैं। तो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति कितना खुश व्यक्ति होगा जो जन्म लेता है और उसे सिखाया जाता है कि किसी दूसरे की इच्छा पर कार्य ना करे। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। थॉट होते हैं विचार, ऑनेस्ट तो पता ही है ईमानदार, आर्मर होता है कवच। ठीक है, और जिसका कवच क्या है, उसके अच्छे विचार, यानी उसके अच्छे विचार ही उसका कवच है, रक्षा कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट होता है ग्रेटेस्ट, ठीक है, स्किल होता है कुशलता, और उसकी साधारण सत्ता ही उसकी कुशलता है। मतलब वही व्यक्ति खुश है, अच्छा है, जो जिसे ये सिखाया जाए कि भाई आप किसी और की इच्छा पर काम ना करें, ठीक है, और खुद में ईमानदार हों, और आपके अच्छे विचार ही आपका कवच हों, और आपकी सत्यता ही आपकी कुशलता हो। हुज पैसन्स नॉट हिज मास्टर्स आर। हुज पैसन, पैसन होती हैं तीव्र भावनाएं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जैसे एंगर, ठीक है, एंगर, हेट, लव, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में आते हैं। तो हुज पैसन्स आर, वो हुज पैसन्स नॉट हिज मास्टर्स आर, और जिसकी तीव्र भावनाएं उसकी मालिक ना हो। मतलब क्या, आदमी भावनाओं में आके गलत भी करता है तो वो कभी गलत ना करे, यानी उसे इस चीज तरह की चीज़ों का कोई इफेक्ट ना हो। हु सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ। स्टिल का मतलब यहाँ पे ऑलवेज से है, और उसकी जो आत्मा है हमेशा मृत्यु के लिए तैयार हो, मीन्स उसे कभी मृत्यु से डर ना लगे। अनटाइड होता है बंधा हुआ, और टाइड होता है, सॉरी, टाइड होता है बंधा हुआ, अनटाइड क्या हो गया, स्वतंत्र। और जो स्वतंत्र हो, अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, सांसारिक प्रभाव से, और जो सांसारिक प्रभाव से मुक्त हो, और प्रिंसली लव। ठीक है, अब प्रिंसली क्या हो गया, भाई प्रिंस मतलब राजकुमार से होता है, लेकिन क्या है, प्रिंसली लव हो गया यानी जो संपन्न व्यक्ति है उसके प्रेम से। और बल्गर ब्रेथ, और बल्गर ब्रेथ का मीनिंग है यहाँ पे क्रिटिसिज्म, यानी आलोचना उसे। और वो व्यक्ति जो सांसारिक परवाहें, जैसे क्या कि किसी संपन्न व्यक्ति का प्रेम मिले या फिर आम जनता की आलोचना मिले, उससे मुक्त होता है, तो वो व्यक्ति क्या है, अच्छा जीवन व्यतीत करता है। इस स्टैंजा को एक बार फिर देख लीजिए। अगर किसी व्यक्ति की तीव्र भावना उसकी मालिक नहीं है, यानी वो कभी गुस्से में आके कोई गलत काम नहीं करता, ठीक है, और कई चीज़ें होती हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में जैसा मैंने बताया आपको, और उसकी जो आत्मा है मौत के लिए तैयार रहती है, मीन्स वो कभी मृत्यु से नहीं डरता है, और वो सांसारिक प्रभाव से मुक्त है। ठीक है, सांसारिक परवाहें मतलब क्या, चाहे कोई संपन्न व्यक्ति उसका साथ दे या आम जनता उसकी आलोचना करे, उसे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो हमेशा एक सा रहने वाला व्यक्ति होता है, तो वो खुश व्यक्ति होता है।
हु हैथ का मतलब यहाँ हैज से है। हु हैज़ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, फ्रीड होता है मुक्त। अब जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त करता है, मतलब आदमी जो है हमेशा अगर उसके बारे में कुछ गलत बोला जाता है तो उसे बहुत परेशानी होती है, ठीक। तो वो क्या है, या अफवाहें फैलती हैं उससे उसे दिक्कत होती है, तो वो क्या है, उस पर इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए दे रखा हु हैथ मतलब हैज़ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्री, र्यूमर्स हो गई अफवाह, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कॉन्साइंस, जिसकी अंतरात्मा, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, रिट्रीट मतलब प्लेस ऑफ रिफ्यूज मान लीजिए, यानी शरण स्थल। और जिसकी अंतरात्मा ही उसका शरण स्थल है, मतलब क्या, उसकी अंतरात्मा हमेशा सही बोलती है और वो उसी को फॉलो करता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फील, हुज स्टेट, स्टेट होता है कंडीशन, जिसकी दशा को कोई भी, फ्लैटर्स होते चापलूस, चापलूस फीड नहीं कर सकते, मतलब पोषित नहीं कर सकते। फीड करना होता है किसी को पोषण देना, यानी चापलूस लोग उसकी दशा को पोषित नहीं कर सकते, यानी उसे धोखे में नहीं डाल सकते। नो र्यून, र्यून होता है बर्बाद करना। मेक अपोजर्स ग्रेट, अपोजर्स यानी अपोज करने वाले यानी विरोधी, और ना ही विरोधी उसको बर्बाद कर सकते हैं। फिर देख लीजिए, अब ये दे रहे हैं वो व्यक्ति कितना अच्छा जीवन व्यतीत करेगा जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, ठीक है। उसकी अंतरात्मा ही उसके लिए शरण स्थल होती है। शरण स्थल मतलब क्या है, मतलब उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान कराती है, ठीक है। और कोई भी चापलूस उसकी दशा को नहीं बदल सकता है और ना ही कोई विरोधी उसका नुकसान कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता सॉरी, क्योंकि वो हर तरह के बंधनों से मुक्त है, वो हमेशा सच्चाई का साथ देता है। तो जो व्यक्ति अच्छा होता है, सच्चा होता है, तो उसका जीवन हमेशा अच्छा व्यतीत होता है।